नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम देश में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली लड़की, गायिका नहीं बोलेंगे, नेहा सिंह राठौर की बात करने आए हैं। ये नेहा सिंह राठौर आजकल इसलिए चर्चित हैं कि पाकिस्तान का हर न्यूज चैनल नेहा सिंह राठौर की बोली गई बातों को उदाहरण बनाकर भारत में देश के लोगों को और देश के प्रधानमंत्री को आरोपी और अपराधी साबित कर रही है। पता नहीं क्यों हमारे ही देश में इतने घटिया और कमीने लोग क्यों पैदा होते हैं। ऐसे लोग जो देश से प्यार तो छोड़ दीजिए, वो देश से नफरत भी छोड़ दी, मैंने पता नहीं क्या करना चाहते हैं वो देश का। नाम नेहा सिंह राठौर, जन्म बिहार के कैमूर गांव में, पढ़ाई इलाहाबाद जो इस समय प्रयागराज है, उसके बाद दिल्ली से फिर लौटी प्रयागराज, और उन्होंने प्रयागराज माने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर एक गाना बनाया, बड़ा कंट्रोवर्शियल गाना बनाया और वो काफी हिट हो गया। यहां से मैडम थोड़ा सा चमक गई। अपना 2022 में उन्होंने शादी कर ली, एक व्यक्ति की जिंदगी और खराब कर दी। इनको एंटी नेशन काम ही करना था। ये जो अपना रणवीर अहलूवालिया और ये सब हैं, इन सब की बहुत बड़ी फैन और मित्र हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जेएनयू छाप जो महिलाएं हैं, ये महिला कहलाने में भी, मैंने इनको महिला बोलने में भी बड़ा शर्म आता है, क्योंकि ये जिस तरीके की लैंग्वेज यूज करती हैं वो भारतीय महिलाओं की लैंग्वेज नहीं है। इन्होंने वर्तमान में जो एक बयान दिया उसमें ये बताया है इन्होंने कि पुलवामा की जो अभी हमारा हमला हुआ पहलगाम में और इसके पहले पुलवामा, ये सारे हमले प्री प्लान थे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही कराए हैं, और वो इसलिए कराते हैं ताकि किसी चुनाव को जीत सकें। और इस पहलगाम के जो 28 जाने गई हैं, जिसमें पूरे विश्व को मालूम है कि ये किसने किया और कैसे किया, उसके बारे में भी नेहा सिंह राठौर का ये कहना है कि ये आदरणीय मोदी जी ने हत्याएं करवाई, इन्होंने ही ये पूरा प्रोपोगेट किया ताकि नवंबर में जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं उनको जीत सके। इतना मूर्ख हिंदुस्तानी तो नहीं है, हम लोग सब समझ रहे हैं। इसमें से अगर 10% बात भी नेहा जी सही होती तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते हैं। पर शर्म तुम्हारी पैदाइश पे आती है। मुझे लगता है कि ठाकुराइन तो तुम नहीं हो सकती, सरनेम जरूर वो है, पर कहीं ना कहीं तुम्हारी मां से कोई गलती हुई है। मुझे तुम्हारे बोल वचन से ऐसा लगता है कि तुम देश विरोधी जो हमारे शांतिदूत हैं उन्हीं की औलाद हो, क्योंकि अपने अब्बू की तरफ दिमाग तो जाते ही जाता है ना, प्रेम तो जाते ही जाता है ना, नाम कुछ भी हो उससे क्या होता है। आज आप मोदी विरोध के साथ साथ आप पूरे देश का विरोध करने लगी हैं। आप पे शर्म आती है। अगर अपराध ना बनता भारतीय संविधान के तहत तो मैं आपको जूतों से मारता, पर मजबूर हूं, संवैधानिक व्यक्ति हूं, एक संविधान को मानने वाला नागरिक हूं, तो मजबूर हूं कि मैं आपको मार नहीं सकता। बच गई आप, शर्म आनी चाहिए आपको। आप इस तरीके के बयान बोल रही हैं ताकि वहां पे जाके पाकिस्तान में आपको वो लाइमलाइट मिले, और वो भी हमारे देश के ही खिलाफ। और जब आपके खिलाफ लखनऊ में राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हुआ तो आप और चीख के बोल रही हैं कि मैं डरती नहीं हूं। मैडम, डरते तो अतिवादी और आतंकवादी भी हैं। मैंने बड़े बड़े सुरमाओं को पुलिस स्टेशन में थानेदार और अरे सिपाहियों के पैर पकड़ के रोते हुए देखा है। आप किस खेत की मूली हैं मैडम? अभी आपको सपोर्ट है कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल, आपको एड तो आ रही है, और जेएनयू छाप और ये जो अखिलेश छाप जो लोग हैं ये सपोर्ट भी कर रहे होंगे, तभी जाके आप विरोध कर रही हैं। आप बहुत ही घटिया कमीने टाइप की औरत है। आपको औरत बोलना भी शर्म है। औरतों के लिए तो बेइज्जती की बात है ही। और देश के खिलाफ जो आप हरकतें कर रही हैं ये माफी के काबिल नहीं है। पता नहीं क्यों कोई हिंदुस्तानी कदम नहीं उठा रहा। शायद उसे विश्वास है कि योगी जी आपको सुधार देंगे। बंद कीजिए बकवास, ये बदतमीजियां, देश के खिलाफ जो नैरेटिव है आपका, इसको बंद कीजिए। बहुतों को मिटा दिया इस देश ने, अब आपकी बारी है। पाकिस्तान जाना चाहती हो तो किसी वहीं के मुल्ला से शादी करो, निकल लो, फिर जितना बोलना बोलो, पर हिंदुस्तान की छाती पर बैठकर, यहां की बेटी बनकर
हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करना शोभा नहीं देता। ईश्वर आपको जल्द इतनी सख्त सजा दे कि आपका वजूद मिट जाए। इसी कामना के साथ इस वीडियो को बंद करता हूं और साथ में कहता हूं, दोस्तों ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ जरूर बोलो, जरूर खड़े हो। शर्म आती है नेहा तुम पर, शर्म। नमस्कार, जय हिंद।